मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को आरती अक्षरा का प्रेम प्रणाम। छल से अक्षर यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं उसका अगला भाग। साथियों, आज यदि हम गौर से देखें तो अध्यात्म जगत में जिस परमात्म तत्व को सबसे ज्यादा विकृत करके दिखाया गया है वह है शिव। और ये वे लोग हैं जिन्होंने शिव को ऊपर ऊपर से जाना है, जिन्होंने शिव को व्यक्ति जाना है। उन्होंने ही शिव को भांग पीने वाला, गांजा पीने वाला आदि आदि निरर्थक चीजों से जोड़कर देखा है और वंचित रह गए उन संकेतों से जो इन सब चीजों के पीछे छुपे थे, जिन्हें देखने के लिए साधारण आंख नहीं बल्कि ज्ञान चक्षु चाहिए। शिव के अनुभव के लिए एक गहन अंतर्दृष्टि चाहिए, जिन्हें समझने के लिए ध्यान चाहिए। गौर से देखें तो शिव ध्यान की परम अवस्था है। जो भी जागृत चेतना ध्यान में गहरी उतरकर श्रोत तक पहुंची, जो आत्मवान हुई और इस अवस्था में जो नाद गूंजा वह शिवोहम का नाद था। शिवोहम यानी शिवत्व की चेतना है शिव। शिव है महाशून्य। इसीलिए तो शिव अनाम है, अजन्मे हैं, सर्वव्यापी हैं। शिव चेतना की वह अव्यक्त अवस्था है जहां से सारा जगत व्यक्त हो रहा है। इस ब्रह्मांड के जितने भी स्पंदन हैं, उन सभी स्पंदनों का जो निस्पंद आधार है वह शिव है। शिव है चेतना की वह अवस्था जहां समाधान है। जहां समाधान वही समाधि। शिव से जुड़े सारे प्रतीक जगत की त्रिगुणी व्यवस्था के प्रतीक हैं। चाहे वह त्रिशूल हो, शिव की तीसरी आंख हो, शिवलिंग पर अर्पित 3 पत्तियों वाली बेलपत्री हो, सभी त्रिगुणात्मक प्रकृति की ओर इशारा करती हैं। और यह त्रिगुणात्मक प्रकृति जिसमें लय है वह शिव है। वह शिवत्व का आधार ही है जो सकल चराचर को धारण किए हुए है। शिव कण कण में विराजमान सर्वव्यापी विशुद्ध चेतना है। कण कण में व्याप्त अर्थात सर्वव्यापी। कौन हो सकता है सर्वव्यापी? जो सब जगह है, और जो सब जगह है वह है शून्य, आकाश। शून्य देखने पर लगेगा कि कुछ नहीं, लेकिन बारीकी से देखें तो कुछ नहीं ही सब कुछ है। जो कहीं नहीं वह सर्वत्र, जो कहीं कहीं वह थोड़ा कहीं नहीं भी। इसीलिए तो कहते हैं कंकर कंकर में शिव शंकर। शिवत्व की चेतना तो वह अवस्था है जहां राक्षस, देवता, नाग, किन्नर आदि सभी विश्राम पाते हैं। साथियों, श्रोत तक पहुंचने का द्वार सभी के लिए खुला है। शिवत्व का हृदय सभी के लिए खुला है, चाहे वह राक्षस हो या देवता हो या कोई भी हो। क्योंकि यात्रा कहीं से भी शुरू करोगे, शिवत्व की चेतना में स्थित होकर विश्राम पाओगे। सारी उपाधियों से, चाहे वह देवता की हो, राक्षस की हो या कोई और हो, सभी से मुक्त हो जाओगे। और मुक्ति ही तो विश्राम है। बंधन हमें बेचैनी देता है। शिवत्व की चेतना अर्थात शुद्ध सात्विक चेतना की ओर गति करने पर सारे बंधन खुल जाते हैं और तुम निर्भर हो जाते हो। शिव तो है वह खालीपन जहां सकल चराचर स्पंदित है। इस सकल चराचर की सारी जागृत चेतनाएं शिव हैं। अपने शिव होने की उद्घोषणा वही कर पाए जिन्होंने श्रोत तक की यात्रा पूरी की। साथियों, शिव को व्यक्ति समझने की भूल ना करना। झांकना थोड़ा अपने भीतर, ठहर जाना थोड़ा अपने आप में, और परम शांति की उस अवस्था में तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर से शिवोहम अर्थात मैं ही शिव हूं की उद्घोषणा होगी। और उस खालीपन की अवस्था में तुम ही शिव हो, तुम ही सत्य हो, तुम ही सुंदर हो,
तुम सत्य चित्त आनंद हो, तुम ब्रह्मानंद हो, तुम सदा शिव हो, तुम ही महादेव हो, तुम ही महाकाल हो। जिस क्षण तुम उस परम शून्यता को नमन करने झुक जाते हो तो तुम शिव हो जाते हो।